Hello everyone. So let us now discuss about the importance of this 20th copy and how to make it. So first of all, what is a 20th copy? So आपके 19 सब्जेक्ट के नोट्स में हर नोट्स में 10% सिलेबस ऐसा है जो बहुत वॉलेटाइल है। मतलब आप 2 बार 3 बार नोट्स पढ़ भी लोगे ना तो 90% जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो तो आप क्रैश कर लोगे। तो जो 10% वाला बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल पार्ट है जो आप बार बार फॉरगेट करते हो, जैसे आपने आज पढ़ा और 10 दिन बाद भी आपको वो बिल्कुल याद नहीं है, वो वोलेटाइल पार्ट को एक अलग एरिया में सेग्रीगेट करना और उन सबको बार बार मल्टीपल टाइम्स 10 टाइम्स 15 टाइम्स रिवाइज करना, है ना। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस 20th कॉपी। तो होता क्या है कि जो वोलेटाइल चीजें हैं उसे हम आज पढ़ेंगे ना, हमें एक हफ्ते बाद याद नहीं होंगी, है ना। और उसको हम सारे सिलेबस के बराबर नहीं रख सकते कि सारे नोट्स को 3 बार पढ़ लिया तो उनको भी 3 बार पढ़ लिया, है ना। जैसे एंटीबॉडीज है ना, इन रिमेटोलॉजी, या फिर एआरएफ का क्राइटेरिया। मैंने एआरएफ का क्राइटेरिया भी 10 दिन पहले पढ़ा था, है ना। बट मुझसे अगर आज भी कोई पूछे तो मैं उसका मेजर माइनर में कंफ्यूज हो जाऊंगा, है ना। सो इन सारी चीजों को सेग्रीगेट करके अलग बनाना है कॉपी में। दिस इज द हाई टाइम, क्योंकि अभी 2 महीने बचे हैं, आप लोग सेकेंड या थर्ड रिवीजन पे होंगे अपने। सो जस्ट डू वन थिंग, टेक अ न्यू कॉपी। जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो उसमें आपको जो भी मोस्ट वोलेटाइल पार्ट लग रहा है ना, एंड इट इज वेरी सब्जेक्टिव, इंडिविजुअलाइज्ड है। मुझे हो सकता है कि कोई चीज बहुत अच्छे से याद हो गई हो क्योंकि मैंने वो एमबीबीएस टाइम में भी शायद अच्छे से पढ़ी थी, अभी मैं नोट्स में भी अच्छे से पढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए वोलेटाइल नहीं है तो मैं उसको ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि ट्राई टू कीप द 20th कॉपी वेरी कंसाइज, क्योंकि ताकि आप उसको दिन में एक बार रिवाइज कर सको, या फिर एग्जाम से एक दिन पहले जो 24 आवर्स होते हैं ना, किसी को नहीं समझ आता क्या पढ़ना है, उस दिन वो 20th कॉपी रिवाइज कर सको, क्योंकि उस 20th कॉपी से डेफिनेटली डेफिनेटली 30-40 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके। सो अब से आपको क्या करना है, सपोज यू आर रीडिंग अ सब्जेक्ट, तो वो कॉपी अपने पास रखो। जो भी आपको ऐसे लगा कि बहुत ही वॉलेटाइल चीज है, प्लस वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एज इन कि वो प्रीवियस ईयर में कभी पूछी गई हो, या आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है इट्स नॉट दैट रेलिवेंट, कोई जीन है ना, कोई क्रोमोसोम 21 पे जीन है, इट्स ओके, बट 21Q40 लिखा है ऐसे, तो आप Q40 आप भूलोगे, बट वो इतना इंपॉर्टेंट भी तो नहीं है कि आप उसे अपनी 20th कॉपी में लो, है ना। सो समथिंग विच इज रेलिवेंट एज वेल एज वॉलेटाइल, उसको आप 20th कॉपी में लिखो। ट्राई टू कीप द 20th कॉपी कंसाइज। तो सपोज आपने आज 2 या 3 पेज अपने 20th कॉपी में लिख ली, तो अब नेक्स्ट डे जब आप 20th कॉपी में कुछ लिखोगे तो उन 2-3 पेजों को भी रिवाइज करो। सपोज यू हैव 60 डेज, आप डेली 2 पेजेस लिखोगे, 60 डेज के एंड तक आपके पास 120 पेजेस होंगे, वो लास्ट रिवाइज करने हैं। और डेली भी आप 2, कल 4 हो जाएंगे तो पिछले वाले 2, उसके बाद 6 हो जाएंगे तो उससे पहले वाले 4। एंड जो मैं पूरी तरह रटो वाली वीडियोस बना रहा हूँ उसमें भी जो आपको लगता है कि आपके लिए वोलेटाइल है ना, इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज। लाइक जीसीएस मेरे लिए आज वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि मैं जीसीएस बोर्ड में बहुत देखता हूँ और मेरे को एक इट्स ऑन माई स्पाइनल लेवल। सो आपके लिए जो वोलेटाइल है उसको लिखो, चाहे मेरी वीडियो में से चाहे अपने नोट्स में से, एंड उसको डेली रिवाइज करो। बिकॉज ट्रस्ट में जो कंसेप्ट वाले पार्ट है ना आपके नोट्स में, वो आपको 2 या 3 बार पढ़ के समझ आ जाएंगे। फिर वो 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपने रिवाइज नहीं करा चलेगा, बट रटने वाली चीजें आप भूलोगे, है ना। एंड रटने वाली चीजें ऑल दो 10 to 20% होंगी आपके सिलेबस की, है ना। बट बट वो आपके जो क्वेश्चन है उसमें 50% पार्ट होगा, है ना। सो स्टार्ट दिस, अपनी 20th कॉपी बना लो, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम। पहले हमने जो बनाई ना वो हमारे लिए चेंज हो गया होगा, अगर किसी ने पहले भी बनाई होगी ना, तो अब बहुत सारी चीजें हमें जो उस टाइम लग रही थी बहुत वॉलेटाइल है, वो अब हमारे एकदम स्पाइनल लेवल पे आ चुकी होंगी। तो इस पॉइंट पे जो आपको लग रहा है वॉलेटाइल चीजें, वो आप डेफिनेटली भूलोगे। उनको बनाओ, रिवाइज इट, एंड एकदम वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। देर इज नो, कुछ भी लूप होल नहीं छूटना उसमें, है ना। कुछ भी लूप होल नहीं छोड़ना, एक एक वर्ड याद होना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, यू आर ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट।